राजनीति में कई बार एक्शन का रिएक्शन इतनी देरी से आता है कि अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये झटका आया कहां से है। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश प्रभारी रहे मुरलीधर राव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी एक जेब में ब्राह्मण है तो दूसरी जेब में बनिया है। आप भूल चुके होंगे, लेकिन लगता है ब्राह्मणों के दिमाग से ये बयान इतनी जल्दी डिलीट नहीं हो पाया। कभी ब्राह्मण बनियों की कही जाने वाली भाजपा के लिए इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण ही चुनौती बनने की तैयारी में आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सभाएं करते हुए ब्राह्मण के बीच जाएगा और भाजपा को हराने के लिए माहौल बनाएगा। खास तौर पर भाजपा के खिलाफ ये अपील ब्राह्मण बाहुल्य विंध्य के बाद ग्वालियर चंबल में होगी। बाकी ब्राह्मण अपने तेवर सीधी पेशाब कांड में प्रवेश शुक्ला के परिवार के धन जुटाने से लेकर अदालती लड़ाई तक दिखा चुके हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के 56 ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीटों के जरिए अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। समाज का भरोसा है कि 56 सीटों का जनादेश मध्य प्रदेश में सत्ता किसके हाथ जाएगी ये तय करेगा। समाज का आरोप है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में ही सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़े हैं। ब्राह्मणों की कहीं सुनवाई नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा कहते हैं, सीधी मामले में सरकार ने कितनी सख्ती से कार्रवाई की। हम भी मानते हैं कि वो घटना निंदा करने योग्य थी, एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ब्राह्मण ही निशाने पर रहेंगे? बाकी जगह क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? मिश्रा का आरोप है कि भाजपा की सरकार के दौर में ही मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़े हैं। ब्राह्मण समाज इस बात से नाराज है कि भाजपा की सरकार में उसके साथ हमेशा छलावा ही हुआ। पुष्पेंद्र मिश्रा कहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण समाज के 11 सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। ब्राह्मण आयोग बनाएंगे ये वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मण ही तो भाजपा के प्रत्याशियों को जिताता है, विधानसभा पहुंचाता है, लेकिन जीत जाने के बाद ये भूल जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज अब इन्हें सबक सिखाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह केवल घोषणा वीर हैं, इसलिए वे केवल घोषणाएं करते हैं। ब्राह्मणों की उनकी चिंता भी घोषणाओं पर आकर खत्म हो गई। ब्राह्मण की नाराजगी कैसे किसी भी सियासी दल को भारी पड़ सकती है? पुष्पेंद्र मिश्रा कहते हैं, मध्य प्रदेश में करीब 56 ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक है। फिर विंध्य और ग्वालियर चंबल के इलाके में ब्राह्मण मतदाता की अच्छी खासी तादाद है। अगर उसने भाजपा से मुंह मोड़ लिया तो पार्टी के लिए सत्ता संभालना मुश्किल हो जाएगा। पुष्पेंद्र मिश्रा कहते हैं, आचार संहिता लगते ही हम पूरे प्रदेश में आंदोलन की शक्ल में उतरेंगे। पंडितों को वचन दिलाएंगे कि हर हाल में भाजपा को हराना है। वे कहते हैं, हमारा एक नारा जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वहीं देश में राज करेगा। हम विंध्य से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। असल में ब्राह्मण समाज ने राजनीति ने के दांव जो खेला है, इसके पीछे प्रवेश शुक्ला एपिसोड भी है। इस मामले में भाजपा विधायक केदार शुक्ला ने प्रवेश शुक्ला के उनका विधायक प्रतिनिधि होने के बाद कन्नी काट ली थी। ब्राह्मण समाज की दलील ये है कि प्रवेश शुक्ला दोषी हैं, उसे सजा हो, लेकिन उसके परिवार को बेगुनाह ब्राह्मण परिवार को सजा किस बात की दी जा रही है? समाज ने तो प्रवेश शुक्ला पर एनए लगाए जाने का भी विरोध किया और कानूनी लड़ाई में प्रवेश शुक्ला की पत्नी की मदद भी की। समाज ने धनराशि भी जुटाई जिससे प्रवेश शुक्ला का घर बनवाया जा सके। धन्यवाद।